हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं जो कि हर एक एग्जाम, कभी कभी तो ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी, पुलिस, एसआई, यूपीपीसीएस, किसी भी एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पार्ट 1 है। 20 आविष्कार और आविष्कारकर्ता। 20 इसमें हम आप लोगों को बता दे रहे हैं और अगला पार्ट फिर 20 आविष्कार और आविष्कारकर्ता के बारे में हम बता देंगे। तो 20-20 करके 40 बता देंगे। उसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा। अगर आपके एग्जाम में सीधे पूछ देता है कि आविष्कार का नाम और आविष्कारकर्ता का नाम, तो वो गलत नहीं होगा। तो आइए हम आप लोगों को जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन आविष्कारक थे और कौन आविष्कारकर्ता थे। तो पहला क्या है? सबसे पहला देखिए सूक्ष्मदर्शी। पहला क्या है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है ये भी जान लीजिए। और सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं छोटा सा जो है माइक्रोस्कोप। क्या लिखे हैं? माइक्रोस्कोप। अब इसका क्या काम होता है? नाम ही से देखो क्लियर है। देखिए सूक्ष्मदर्शी का काम होता है कि सूक्ष्म चीजों को या फिर माइक्रो या सूक्ष्म, माइक्रो का हिंदी सूक्ष्म ही होता है। सूक्ष्म चीजों से जो हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको देखना। ठीक, तो इसके कौन आविष्कारकर्ता थे ये भी पूछता है कि माइक्रोस्कोप या फिर सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो जॉनसन थे। जॉनसन कहाँ के थे? नीदरलैंड के। तो याद कर लीजिए सूक्ष्मदर्शी, ये जो है सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारकर्ता कौन थे? जॉनसन, जो कि नीदरलैंड के थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए वायुद मापी। वायुद मापी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। इसका क्या काम रहता है? वायु के दबाव को या वायु के दाब को नापना, या फिर वायु मतलब वायुमंडलीय दाब को। वायुमंडलीय दाब को किससे मेजर किया जाता है? वायु दाब मापी या फिर बैरोमीटर। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मेजर करते हैं, किससे मापते हैं? तो इसे वायु दाब मापी या फिर बैरोमीटर। इसके आविष्कारकर्ता कौन थे? ई टॉर्सेली। कौन थे? ई टॉर्सेली। ये कहाँ से थे? इटली के। ई टॉर्सेली, इटली। तो यहाँ से भी थोड़ा याद कर सकते हैं कि ई टॉर्सेली, इटली। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हो सकता है कि ये भी पूछ दे कि वायु दाब मापी के आविष्कारकर्ता ई टॉर्सेली थे और वो कहाँ के थे। वनडे एग्जाम में तो इतना डीप नहीं पूछता, लेकिन हाँ पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ई टॉर्सेली किस देश से बिलोंग करते थे या किस देश के रहने वाले थे? तो इटली के। आइए तीसरा क्या है? प्रेशर कुकर। तीसरा क्या है? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के आविष्कारकर्ता कौन थे? डेनिस पैपिन। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के। तो अब तक हम 2 और बताए। तीसरा ये है कि प्रेशर कुकर जिसके आविष्कारकर्ता थे डेनिस पैपिन, वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के। उसके बाद भाप इंजन। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बच्चे जो है गलत कर देते हैं। कहाँ पे गलती करते हैं ये भी ध्यान दीजिए। भाप इंजन अगर पूछेगा पिस्टन युक्त, ध्यान दीजिएगा, पिस्टन युक्त भाप इंजन जो है वो थॉमस न्यूकोमन थे, जो कि ब्रिटेन के थे। ध्यान से सुनिएगा ये बात, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। भाप इंजन जहाँ पे देखे तुरंत ही जेम्स वाट, लेकिन जो है जेम्स वाट यहाँ पे नहीं होगा। अगर पिस्टन युक्त बोलेगा तो भाप इंजन, तो थॉमस न्यूकोमन थे। फिर से एक बार सुन लीजिए, पिस्टन युक्त भाप इंजन का आविष्कार कौन किया था? थॉमस न्यूकोमन। वो कहाँ के थे? ब्रिटेन। अगर कंडेंसर युक्त पूछ देता तब क्या करते? अगर पूछ देगा कि कंडेंसर युक्त भाप इंजन का आविष्कार कौन किया था, तब वहां पे आप लोग मारेंगे जेम्स वाट। वो कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यही भी हम लिखे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट था। भाप इंजन कंडेंसर युक्त वाला तो सब लोग जान रहे हैं कि जेम्स वाट किए थे आविष्कार, लेकिन ये कभी लोग जानते हैं कि थॉमस न्यूकोमन, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। मशीन गन का आविष्कार कौन किया था? मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकेल। ये भी कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन। तो मशीन गन का आविष्कार कौन किया था? जेम्स पकेल। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। चलिए एक बार और बोलिए, मशीन गन का आविष्कार कौन किया था? जेम्स पकेल। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के।
उसके बाद देखिए विद्युत पंखा। विद्युत पंखा, पंखा का आजकल जान ही रहे, इतनी गर्मी में जो है बहुत ज़्यादा यूज पड़ रहा है। तो विद्युत पंखा का आविष्कार कौन किया था? व्हीलर। ये कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए। तो विद्युत पंखा का आविष्कार व्हीलर ने किया था, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। हमारी बात को ध्यान से सुनिए, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपका 1 नंबर तैयार हो जाएगा। पैरासूट, पैरासूट का आविष्कार कौन किया था? जीन पियरे क्लांचार्ड, फ्रांस के रहने वाले थे। ध्यान से फिर से सुनिए, पैरासूट, जीन पियरे क्लांचार्ड, थोड़ा सा बड़ा नाम है लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। पैरासूट का आविष्कार कौन किया था? जीन पियरे क्लांचार्ड, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। जीन पियरे क्लांचार्ड। विद्युत बैटरी, ये तो आप लोगों को पता होगा, जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि विद्युत बैटरी का आविष्कार कौन किया था? ई वोल्टा। विद्युत बैटरी का आविष्कार कौन किया था? ई वोल्टा, जो कि इटली के रहने वाले थे। विद्युत चुंबक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो रेलवे में तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम स्टार्जन, विद्युत चुंबक का आविष्कार कौन किया था? विलियम स्टार्जन, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबक का आविष्कार स्टार्जन, ठीक, विलियम स्टार्जन ने किया था, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। एक बार और सुन लीजिए, विद्युत चुंबक का आविष्कार विलियम स्टार्जन ने किया था, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। आगे आइए, माचिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माचिस की बात कर लेते हैं। जॉन वॉकर, माचिस का आविष्कार कौन किया था? जॉन वॉकर, ब्रिटेन के रहने वाले थे। माचिस का आविष्कार जॉन वॉकर ने किया था, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। आगे आइए, डायनामो, डायनामो का आविष्कार कौन किया था? माइकल फैराडे, ये आप लोग जानते भी होंगे। डायनामो का आविष्कार माइकल फैराडे किए थे, ये भी ब्रिटेन के रहने वाले थे। एक क्वेश्चन यहाँ से और एराइज होता है, डायनामो से एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि डायनामो का क्या कार्य है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनिएगा। डायनामो का ये कार्य होता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनामो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में, ठीक। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कन्वर्ट करता है? डायनामो। माइकल फैराडे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। उसके बाद देखिए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के आविष्कार करता कौन थे? एंड्रे मेरी एम्पियर, एंड्रे मेरी एम्पियर। एक बार और ध्यान से सुनिए, पहले ये जान लीजिए गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा को क्या मेजर करता है? गैल्वेनोमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन एराइज होता है। उसके बाद जो है इसका पूछता है कि कौन आविष्कार किया था? कौन आविष्कार किए थे? एंड्रे मेरी एम्पियर। एम्पियर तो जान ही रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ये भी है, यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर का आविष्कार करता कौन थे? एंड्रे मेरी एम्पियर, जो कि फ्रांस के थे। बाइसिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? अब इम्पोर्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि अब जो है ये इतनी बार पूछा जा चुका है कि शायद ही अब आगे पूछे, हो सकता है ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ भी दे, लेकिन जो है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि के मैकमिलन बाइसिकल के आविष्कार करता थे। तो बाइसिकल का आविष्कार कौन किया था? के मैकमिलन, जो कि स्कॉटलैंड। हाँ, ये पूछ सकता है कि बाइसिकल के आविष्कार करता थे के मैकमिलन, वो कहाँ के रहने वाले थे? 4 देश दे देगा, फ्रांस, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, यूएसए। तो स्कॉटलैंड आप लोग आंसर करिएगा। सेफ्टी पिन, उसके बाद आ जाइए सेफ्टी पिन पे, वॉल्टर हंट, यूएसए के रहने वाले थे, याद रखिएगा। सेफ्टी पिन के आविष्कार करता कौन थे? वॉल्टर हंट, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। सेफ्टी पिन वॉल्टर हंट, सेफ्टी पिन वॉल्टर हंट, यूएसए। लिफ्ट, जॉर्ज फेली, लिफ्ट का आविष्कार कौन किया था? जॉर्ज फेली, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। लिफ्ट का आविष्कार जॉर्ज फेली ने किया था, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। प्लास्टिक का आविष्कार अलेक्जेंडर पार्कस ने किया था। प्लास्टिक का आविष्कार अलेक्जेंडर पार्कस ने किया था, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। प्लास्टिक का आविष्कार अलेक्जेंडर पार्कस। डायनामाइट, डायनामाइट के आविष्कार करता कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामाइट क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि डायनामाइट का आविष्कार करता था अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है।
कब दिया जाता है, इससे कई क्वेश्चन आए होते हैं। इनकी पुण्यतिथि थी 10 दिसंबर को, याद कर लीजिएगा। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि थी। यहाँ से नोबेल प्राइज या तो करंट से क्वेश्चन पूछता है या तो यहाँ से भी क्वेश्चन राइज हो सकता है कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि कब है, 10 दिसंबर को। उसी दिन नोबेल प्राइज दिया जाता है। और कब से ये शुरू हुआ था ये भी याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से भी राइज होता है कि अल्फ्रेड नोबेल या फिर नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, 1901 ईस्वी से। याद कर लीजिएगा, 1901 ईस्वी से नोबेल प्राइज दिया जाता है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, स्वीडन के, तो याद कर लीजिए। डायनामाइट का आविष्कार करता अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर नोबेल प्राइज 1901 से दिया जा रहा है। उसके बाद डीसी मोटर, जेनोबे ग्रामे, जेनोबे ग्रामे, डीसी मोटर के आविष्कार करता कौन थे, जेनोबे ग्रामे, बेल्जियम के रहने वाले थे। टेलीफोन और माइक्रोफोन, ये तो आप लोगों को पता होगा। टेलीफोन और माइक्रोफोन के आविष्कार करता कौन थे, ग्राहम बेल, यूएसए के रहने वाले थे। तो एक बार पूरा 20 हम आप लोगों को समझा चुके हैं, एक बार और जल्दी जल्दी देख लीजिए, ये पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट जो है कल हम अपलोड कर देंगे, 20 और आविष्कार और आविष्कारकर्ताओं के नाम। इस 40 से ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। आइए एक बार और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सूक्ष्मदर्शी जॉनसन, वाइराम मापी ईट और सिली, ध्यान से सुनिएगा। प्रेशर कुकर डेनिस पैपिन, भाप इंजन थॉमस न्यूकोमन। अगर भाप इंजन पिस्टन युक्त पूछता है तो थॉमस न्यूकोमन, और कंडेंसर युक्त भाप इंजन पूछेगा तो जेम्स वाट मारिएगा, स्कॉटलैंड। मशीन गन जेम्स पकेल, विद्युत पंखा व्हीलर, पैरासूट जीन पियरे क्लांचार्ड, विद्युत बैटरी ई वोल्टा, विद्युत चुंबक विलियम स्टार्जन, विद्युत चुंबक के आविष्कार करता थे विलियम स्टार्जन। माचिस के आविष्कार करता कौन थे, जॉन वॉकर। डायनमो माइकल फैराडे, ये भी याद करिएगा। डायनमो का क्या कार्य होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या बदल देता है। गैल्वेनोमीटर एंड्रे मेरी एम्पियर, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करना। बाइसिकल के मैकमिलन। सेफ्टी पिन वाल्टर हंट, सेफ्टी पिन के आविष्कार करता कौन थे, वाल्टर हंट थे। लिफ्ट जॉर्ज फेली। प्लास्टिक के आविष्कार करता कौन थे, अलेक्जेंडर पार्कस। डायनामाइट ये तो याद हो गया होगा आप लोगों को, अल्फ्रेड नोबेल प्राइज इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। डीसी मोटर जेनोबे ग्रामे, बेल्जियम। टेलीफोन माइक्रोफोन ग्राहम बेल, यूएसए के रहने वाले थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप लोग हमारे आने वाले सभी वीडियोज को देख सकें।